नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में समय के चक्र यानी 4 युगों के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार समय एक चक्र की तरह चलता है जिसमें 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य युग को सतयुग भी कहा जाता है और इसे चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह युग पूर्ण सत्य, धर्म, शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है। इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर स्थित होता है, यानी जीवन में किसी भी प्रकार की असंतुलन या अधर्म की कोई जगह नहीं होती। लोग सत्यवादी, तपस्वी और ईश्वर भक्त होते हैं। मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती है और वे प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीते हैं। रोग, दुख या युद्ध जैसी कोई भी नकारात्मकता इस युग में नहीं होती। ईश्वर स्वयं विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और मनुष्य योग व ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। यह युग लगभग 7,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग सत्य युग के पश्चात आता है और इसमें धर्म 3 पैरों पर रह जाता है, यानी 1/4 अधर्म प्रवेश कर चुका होता है। इस युग में मानव जीवन में अहंकार, स्वार्थ और द्वेष की शुरुआत होती है, लेकिन समाज अब भी धर्म और मर्यादा के अनुसार चलता है। यही वह युग है जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम ने एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई का जीवन जीकर मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा प्राप्त की। इस युग में यज्ञों का महत्व बहुत अधिक होता है और लोग वैदिक नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। यह युग लगभग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में धर्म और अधर्म की ताकतें लगभग बराबर हो जाती हैं। धर्म अब केवल 2 पैरों पर टिकता है और अधर्म तेजी से बढ़ने लगता है। इस युग में लोभ, मोह, छल और राजनीति का प्रभाव गहराता है। यह वह समय है जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। द्वापर युग संघर्ष और वैचारिक द्वंद्व का युग था, जहां धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट टकराव दिखाई देता है। समाज में विविधता और वैचारिक भिन्नता बढ़ जाती है। यह युग लगभग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। कलयुग, जो कि वर्तमान समय है, चारों युगों में सबसे छोटा लेकिन सबसे जटिल युग माना जाता है। इसमें धर्म केवल एक पैर पर बचा रह जाता है और अधर्म अपने चरम पर होता है। इस युग में झूठ, पाखंड, द्वेष, हिंसा, लालच और भोग विलास प्रमुख बन जाते हैं। मनुष्य की आयु कम हो जाती है और शरीर व मन दोनों दुर्बल होते जाते हैं। यद्यपि कलयुग में अधर्म अधिक होता है, फिर भी यह युग भक्ति के लिए सबसे सरल माना गया है। कहा गया है कि इस युग में केवल ईश्वर का नाम जपने से मोक्ष संभव है। यह युग लगभग 4,32,000 वर्षों का होता है और अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में होगा, जो अधर्म का नाश करके फिर से सत्य युग की स्थापना करेंगे। इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसकी कुल अवधि 43,20,000 वर्षों की होती है। समय का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। एक युग समाप्त होता है, दूसरा आरंभ होता है और यह प्रक्रिया ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प तक चलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।